फजर को डॉक्टर की सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि जो केमिकल शेर के जिस्म में जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर जो उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं वो है। पहले तो फजर काफी ज्यादा इमोशनल होती है कि एक डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, यानी उसे गलत इंजेक्शन लगाना। वो मरीज जो यहाँ पर जिंदगी की एक नई उम्मीद लेकर आया है कि वो जिंदगी की तरफ वापस आएगा, क्योंकि उसके आगे पीछे हिफाजत करने वाले डॉक्टर मौजूद हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इनमें भी एक काली भेड़ है जो कि 40 करोड़ कर बिक चुकी है। वो कोई नहीं इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर है। जब फजर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है तो उसे शक भी नहीं होने देती और कहती है कि आज के बाद ये इंजेक्शन मैं लगाया करूंगी। पहले तो वो डॉक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि कहीं डॉक्टर फजर को मालूम तो नहीं हो गया, लेकिन फजर इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो और उसे शक भी नहीं होने देती। अब इसी तरह से ही कुछ मंथ गुजरते जाते हैं। वो शेर को जिंदगी की तरफ वापस लाने में अपना पूरा किरदार अदा करती है। उस इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंकती जाएगी। इसी वजह से शेर की हालत दिन ब दिन बेहतर होती जाती है। वो शेर के साथ काफी ज्यादा बातें करती है। उसे कहती है कि अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो कि तुम कब खुश रहते थे। शेर कहता है कि खुश तो मैं उसी वक्त था जब मेरा बाप जिंदा था। जब इन्होंने मुझसे मेरा बाप छीन लिया उस दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो चुके थे। फजर कहती है कि ऐसा नहीं कहते, तुम एक बहादुर शख्स हो। अपने बाप की मौत का बदला लेना है तुमने, अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना। शेर तुमने ही तो मुझे जिंदगी की एक नई उम्मीद दिलाई है, वरना आज मैं भी मर चुकी होती। तो इस वजह से अपने आप को भी कमजोर मत पड़ने देना। जिंदगी के हर लम्हे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हर वक्त तुम अपने साथ मुझे देखोगे। अब इधर डॉक्टर फजर सोचती है कि इस डॉक्टर की हकीकत जाकर डॉक्टर ताहा को बता दे। फिर वो कहती है कि हो सकता है कि बड़ा डॉक्टर भी इसके साथ मिला हुआ हो, इसलिए मुझे हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। ये लोग शेर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेर अभी तो जिंदगी की तरफ वापस आया है। जब तक शेर पूरी तरह से रिकवर होकर यहाँ से चला नहीं जाता, मैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। और आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी हो जाएगा। जब वो यहाँ से निकलेगा तो वो फजर को जरूर कह कर जाएगा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने से बढ़कर मेरी खिदमत की है। मुझे जिंदगी की एक नई उम्मीद दी है तुमने फजर। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि फजर और शेर उन दोनों की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि फजर के बाबा वो तो उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी। हमने तुम्हें कहा था कि शेर की जान ले लो, लेकिन उल्टा तुमने खिलाफ वर्जी की। फजर कहती है कि बाबा ये सच है कि मैंने आपसे कहा था कि शेर को अपने हाथों से मारूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिंदगी में एक वक्त जरूर आएगा जब आपको मालूम होगा कि शेर वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। उसने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। आज अगर इस पैशन में दिल लगाकर काम कर रही हूँ ना, तो उसकी वजह भी शेर ही है, क्योंकि शेर ने मुझे जिंदगी की नई उम्मीद दी थी। आप लोगों ने तो मुझे जीते जी मार दिया था।